गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबको। So guys, okay, welcome back in my video. So yeah, last we ended up with our this half of the chapter, okay, our changing earth. So मैंने लास्ट आपको earthquake बताया था, ठीक है, एंड एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में आई हैव शोन यू समथिंग, राइट? Now, the thing is that today we're gonna discuss the major landforms. As I told you that कि जो endogenic exogenic forces होते हैं वो act करते हैं on the surface of the earth, ठीक है? तो जब वो act करेंगी surface के earth के ऊपर, तो तब two type of process gonna happen. One is erosional and deposition. Erosional and second is depositional. That means जब मैंने आपको लैंडफॉर्म वाला चैप्टर पढ़ाया था इन क्लास 6 जियोग्राफी में, एट द टाइम मैंने आपको माउंटेन्स के बारे में बताया था, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स के बारे में बताया था, ठीक है? तो मैंने आपको वेदरिंग के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत बताया था, ठीक है? वहाँ पे मैंने इरोजन एंड डिपोजिशन भी आपको समझाया था, ठीक है? तो जो मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले तो हमारा वेदरिंग चलता है, ठीक है? वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग होता है कि हमारे रॉक्स का ब्रेक डाउन होना। आपको पता है हमारी सॉइल का प्रोसेस भी इज रिलेटेड टू द प्रोसेस हैपनिंग सेम इन द रॉक, है ना? देखो दोनों केसेस में सॉइल बनेगा, लैंडफॉर्म्स बनेंगे तो वेदरिंग होगी, ठीक है? तो सॉइल बनने का मेजर काज होता है, मेजर रीज़न ही यही होता है कि आपका वेदरिंग प्रोसेस होता है वहाँ पे, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ कि वेदरिंग क्या होता है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंड फॉर्म्स, तो लैंड फॉर्म्स इज ऑकर ओनली वेदरिंग। सबसे पहले तो वेदरिंग होएगी, देन लेटर ऑन इरोजन एंड देन डिपोजिशन, ठीक है? तो वेदरिंग होगी तो हमारे वेदरिंग क्या होता है कि आपका सिंपली रॉक्स का ब्रेक डाउन होता है ऑन द अर्थ सरफेस। और वो ब्रेक डाउन कैसे होएगा? वो होएगा किसी भी लाइक आपके जो रॉक हैं उसके ऊपर हमें पता है कि हमारी मॉसेस ग्रो कर देते हैं, लाइकन्स ग्रो कर देते हैं, है ना? मॉसेस एंड लाइकन्स आर द स्पीशीज लाइक lichens are the kind of association between the algae and the fungi. It is the symbiotic association. One is making food and another is creating the shelter, ठीक है? ठीक है, एक को शेल्टर मिल जाता है, एक को फूड मिल जाता है, तो दे आर द वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है। किसका? लाइकन एंड फंजाई का, एल्गे एंड फंजाई का। तो इनको टुगेदर क्या बोलते हैं? लाइकन बोलते हैं। तो पत्थरों का जो ब्रेक डाउन होता है वो होता है या तो आपका कोई लाइकन या मॉसेस या कुछ आपके रॉक्स के ऊपर ग्रो करेगा, ठीक है? वो कुछ सिक्रिएट करेंगे तो आपका क्या होगा? रॉक की वेदरिंग होगी, ठीक है? इसके लिए डिटेल्ड प्रोसेस है, वो आपको नेक्स्ट हम जब पढ़ेंगे आगे आगे डिटेल में चलते जाएंगे तब मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है? उसके बाद तो मैं इतना बता रही हूँ कि आपका लैंडफॉर्म्स बनते कैसे? वेदरिंग की वजह से, ठीक है? उसके बाद क्या होगा? आपका इरोजन। मान लो कि आपका रेनफॉल की वजह से या फिर विंड की वजह से, बहुत ज़्यादा तेज़ विंड आ रही है उसकी वजह से, या वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो आपका मटेरियल जो है, ठीक है, वो सरफेस अर्थ सरफेस जो है इरोड हो गई है। इरोड होना है कि एक जगह से आपका वो टॉप मोस्ट लेयर जो अर्थ क्रस्ट है, फर्टाइल लेयर है, वो आपकी बह रही है। बह क्यों, किस कारण की वजह से रही? या तो पानी का फ्लो ज़्यादा है, या विंड है, या आइस। आपको पता है जब आइस क्रिस्टल जमते हैं, जब वो जम कर उखड़ते हैं, ठीक है, तो अपने साथ वो टॉप लेयर को भी लेकर उखड़ते हैं, ठीक है? तो उससे आपका क्या होता है? इरोड हो जाता है। इरोजन इज समथिंग लाइक दैट। इरोजन इज नथिंग बट इट इज सिंपली दैट रिमूवल अवे ऑफ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द व्हाट? अर्थ सरफेस, ठीक है? तो आपका मटेरियल जो है इरोड हो रहा है, वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड कैप्स बाय एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस, यही लिखा मैंने, ठीक है? तो जब आपका एक जगह से इरोड होकर मटेरियल कहीं दूसरी जगह जाकर डंप हुआ, मैंने आपको एक बताया था जब मैंने 6th का एंड अप किया था चैप्टर, तब मैंने आपको बताया था जब हमारे प्लेन्स बनते हैं, है ना, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं, ठीक है? तो वो प्लेन्स कैसे बनते हैं कि आपका जो वाटर फ्लो होता है वो आपके उस जो आपका सॉइल होता है, पत्थर होते हैं और मटेरियल होता है, उसको वो कहीं दूसरी जगह से बहाकर, रिवर फ्लो वाला कि दूसरी जगह से बहाकर किनारों पे डंप कर देता। और आपको पता है जो प्लेन्स होते हैं, मैंने कहा था सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया होता है प्लेन्स में, और इसी तरह इसीलिए वहाँ पे आपका क्या होता है? सबसे ज़्यादा आपका क्या होता है?
प्लेन्स एरिया में हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि लैंड फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के लिए फर्टाइल लैंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी खासी लैंड है, प्लेन्स है, तो होम कंस्ट्रक्शन, हाउसेस कंस्ट्रक्शन आराम से हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इसलिए जो हमारे लैंड फॉर्म्स हैं वो बनते हैं कि आपका मटेरियल कहीं से इरोड हो गया और कहीं आकर डिपॉजिट हो गया, तो वो आपका लैंड फॉर्म्स बनाएगा। तो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा इरोजन प्लस डिपोजिशन इक्वल्स टू लैंड फॉर्म्स। दैट मीन anything eroded from any particular area and dumped in any another area causes the forms the land forms, ठीक है। अब लैंड फॉर्म्स में सब अच्छा, अब आ रही है वर्क ऑफ द रिवर। अब ये क्या है? ये आपका एक्सोजेनिक फोर्सेस पे आ रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपका इरोजन या आपका डिपोजिशन, मतलब आपका इरोजन रिवर की वजह से, विंड की वजह से, सी वेव्स, ग्लेशियर की वजह से होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले रिवर को लूँगी, फिर रिवर कैसे आपका इरोड करती है, फिर मैं आपका सी वेव्स को लूँगी, वो कैसे इरोड करेगा, ग्लेशियर कैसे आपका इरोड करेगा, विंड कैसे इरोड करेगा, वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इरोड होकर कहाँ डिपॉजिट होते हैं और क्या बन जाता है वो हम, क्योंकि हम लैंड फॉर्म्स का डिस्कशन कर रहे हैं और हम एक्सोजेनिक फोर्सेस का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहे हैं रिवर। तो वर्क ऑफ अ रिवर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिवर बनता, जो रिवर है क्या, बेसिकली रिवर इज नथिंग बट वाटर, रनिंग वाटर है ना, पानी है। तो क्या होता है जब आपका रिवर, अब सबसे पहले आता है उसमें वाटरफॉल, कि वाटरफॉल कैसे बनता है। हम बहुत सारे वाटरफॉल्स को जानते हैं ना, जैसे हमारे एंजल फॉल है, नायग्रा फॉल है, विक्टोरिया फॉल है, इन फॉल्स को जैसे हम जानते हैं, ठीक है। ये फॉल्स, ये वाटरफॉल्स जो है कैसे बनते हैं, देखो क्या होता है कि आप मान लो कि आपका नॉर्मल रिवर आ रहा है, ठीक है, कहीं से आपका दरिया आ रहा है, रिवर आ रहा है, ठीक है। कहीं एक पहाड़ी है, उधर से आपका रिवर नीचे गिर रहा है, दैट पहाड़ी से आपका जो रिवर का गिरना किसी एक एंगल पकड़ कर गिर रहा है, दैट इज कॉल्ड द वाटरफॉल। सिंपली वाटरफॉल कोई इंसान नहीं बनाता है, ठीक है, वो नेचुरली होता है। क्या होता है? व्हेन रिवर ट्रम्बल्स फॉल सडन एट द स्टीप एंगल या फिर शार्प एंगल ऑफ ए वेरी हार्ड रॉक और द स्टीप वैली। यही लिखा कि आपका जब रिवर किसी एंगल को लेकर किसी पहाड़ी के टॉप से फ्लो करेगा नीचे, वो एक हाइट ले लेगा, एलिवेशन ले लेगा, दैट इज कॉल्ड द वाटरफॉल, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि आपका रिवर कैसे इरोड करता है। देखो इसमें आते हैं आपके दो तीन चीज़ें, एक आते हैं आपके मेंडियर्स, एक ऑक्सबो, एक लीव्स, ठीक है। मेंडियर्स क्या होता है? जब आपका रिवर नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, आपका रिवर चल रहा है नॉर्मली, तो क्या हो रहा है? ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रहे हैं। आपको पता है हमारे रिवर्स लाइक वेव के जैसे चलते हैं, ऐसे जैसे स्नेक्स कैसे, जैसे मैंने बताया वैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स ले रहे हैं, ठीक है। जब आपके ट्विस्ट एंड टर्न्स लेगा, आपके रिवर का एक बेंड आएगा, पोर्शन बेंड, जैसे आपको पता है हम एक स्प्रिंग ले लेते हैं, आपने देखा होगा हमारा स्प्रिंग कुछ इस तरह का होता है, कॉइलिंग जैसा स्ट्रक्चर बनता है। जब उसका ये जो एंगल होता है या फिर ये जो बीच में से ये जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द मेंडियर्स। एंड रिवर का जो ये डिप्रेस्ड पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड द मेंडियर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे बता के भी रखा है, ठीक है, कि ये हमारा रिवर चल रहा है, ठीक है। इसका ये जो डिप्रेस्ड पोर्शन है, यहाँ पे डिप्रेस्ड है, यहाँ इस जगह से डिप्रेस्ड है, यहाँ से डिप्रेस्ड है, इधर डिप्रेस्ड है, इसको कहते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम? मेंडियर्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा मान लो कि हमारा इस पोर्शन से क्या हो गया, ये हमारा रिवर है, मतलब इधर देखो, रिवर जब हम हमारा जा रहा होता है, उसके साइडों, दोनों साइड के किनारों पे लैंड होती है ना। या कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहते हैं यार ये दरिया आ रहा है, दरिया आ रहा है, दैट मीन्स वाटर क्या आ रहा है? फ्लो में आ रहा है, ठीक है। तो पानी जब वाटर फ्लो में आ रहा होता है, तो आप देखते हो कि आपका कुछ लैंड एरिया को, मतलब जो ये बोलते हैं कि कोस्टल एरिया, या हमारे बोलते हैं कौन सा, बेला वाले साइड है ना, बेले वाला साइड होता है ना, जो लोग बेले में रहते हैं, उनका क्या होता है कि वो रिवर जब आपके उस एरिया को, मतलब जो दरिया के आसपास वाला एरिया होता है, उस एरिया के ऊपर आपका पानी आ जाता है, ठीक है, उसके ऊपर आपका पानी आ जाता है, और वो जो हिस्सा होता है, ठीक है, वो जो हिस्सा होता है उसको बहा के लेके जाता है वो, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये आपके रिवर ऐसा काम करता है, मतलब इरोड हो गया, अब वो हिस्से को बहा कर लेके जाएगा कहीं पे, तो कहीं कहीं ना कहीं जाकर तो डंप करेगा, तो जब आगे डंप करेगा तो वो प्लेन्स बन जाएंगे, ठीक है, वो बात की बात है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है ऑक्सबो लेक। क्या होता है ऑक्सबो लेक? जब ये आपके ये जो डिप्रेशंस बनते हैं, ठीक है, रिवर के जब डिप्रेशन बनते हैं, इनमें क्या होता है, नेचुरली आपका
कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, मतलब मान लो आपका पत्थर डिपॉजिट हो गया, आपका कुछ और डिपॉजिट होगा, तो वो आपका उस लैंड के टुकड़े को क्या करेगा, लैंड के टुकड़े को नहीं, वॉट इस रिवर के टुकड़े को अलग कर देगा, ठीक है। उसको बोलेंगे हम ऑक्सबो लेक, ठीक है। व्हेन डिपोजिशन टेक्स ओवर इन द मिंटियर्स एंड इट्स लूप कट ऑफ एंड फॉर्म द कट ऑफ लेक, इस ऑक्सबो लेक को कट ऑफ लेक भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, देखो केरला में एक हमारा विंथाला लेक है, ठीक है, केरला में एग्जाम्पल लिखी है मैंने, जो कि क्या है, ऑक्सबो लेक, ठीक है। ऑक्सबो लेक का एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल है, मैंने एक मेंशन किए है यहाँ पे, ठीक। फिर आता है, इसी में आता है हमारा लीव्स। लीव्स क्या होता है, लीव्स कोई नेचुरल मैन मेड प्रोसेस नहीं है, लीव्स इज अ नेचुरल प्रोसेस। क्या होता है, जब हमारा पानी को ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाता है नेचुरली, जब आपने देखा होगा कि आपके दरिया, एक तो होता है ना कि हम अपना क्या बनाते जब खेती करते हैं हम लोग, तो हम पानी को रुकाने के लिए हम ऐसे ट्रेंचेस से बना देते हैं, मतलब हम जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम मिट्टी का पूरा साइड से सराउंडिंग मतलब एरिया हाई कर देते हैं और सेंटर वाला डीप कर देते हैं ताकि पानी रुका रहे। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो हमारा दरिया होता है, दरिया के साइड वाले एरिया में क्या होता है, बीच से दरिया जा रहा होता है, साइड वाला एरिया कौन सा होता है, लैंड होता है, ठीक है, लैंड वाला एरिया होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लैंड के साइड पे आपकी लोगों ने क्रेट्स लगाकर रॉक्स को लगाया होगा ताकि आपका दरिया जो है आपकी मेन ज़मीन को बहा कर ना लेके जाए। तो ये लीव्स क्या होते हैं ना, ये नेचुरली होते हैं। नेचुरली कैसे होता है कि आपका पानी जैसे बह रहा है, ठीक है, अगर पानी का बहाव कहीं ज़्यादा है तो वो पानी आपके उस मटेरियल को इरोड करके, सॉइल को इरोड करके कहीं और डंप करेगा। डंप करने के बाद आपका क्या करेगा, वहाँ पे बैंक्स बना देगा, जैसे हम बैंक्स बाढ़ बनाते हैं ना, बाढ़ लगाते हैं, है ना, ऐसे ये बाढ़ बन जाती है। लीव्स इज एज नॉन एज काइंड ऑफ, यू नो, इट्स काइंड ऑफ बाढ़। जैसे हम बाढ़ लगाते हैं ना किसी दो जगहों के साइड पे, मतलब एक चीज़ लगाई है तो साइड पे हम बाढ़ लगाएंगे, ऐसे ये कहीं से, लेकिन ये जो मटेरियल आकर लगता है ये इरोडेड होता है, क्योंकि हम बात ही रिवर की करें कि रिवर कैसे इरोड करता है। तो नेचुरल डिपोजिटेड लेयर ऑफ द सॉइल ड्यू टू ओवरफ्लो, ओवरफ्लो की वजह से आपका मटेरियल बहकर आएगा और कहीं जगह जाकर बाढ़ लग जाएगी, तो उस बाढ़ को लीव्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है एलुवियल स्ट्रीम्स, ठीक है। नेक्स्ट इसी में आता है, अच्छा, डिस्ट्राइब्यूटरीज क्या होती है, मैंने आपको एक बताया था ट्राइब्यूटरीज, एक बताया था, एक अब यहाँ पे आ गया डिस्ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। ट्राइब्यूटरीज क्या होती है कि आपका आपका छोटी छोटी रिवर की स्ट्रीम्स, मतलब छोटे छोटे रिवर आकर मिलकर जब एक बड़ा दरिया बनाती है या फिर ओशन में जाते हैं, मतलब वो क्या होता है आपका ट्राइब्यूटरीज, ठीक है। उसमें ट्राइब्यूटरीज में हमारे ये आते हैं, इंदस रिवर आते हैं, ठीक है, गंगोत्री वगैरह ये सारे आते हैं, क्योंकि इंदस हो गया और गंगोत्री वगैरह ये हमारी क्या तापी, नर्मदा, ये हमारे कौन से हैं, ये ट्राइब्यूटरीज हैं। कुछ हमारी राविन सी में बहती हैं, कुछ हमारे बे ऑफ बंगाल में बहते हैं, ठीक है, जाकर पहुँचते हैं, ये हमारी क्या है, ट्राइब्यूटरीज। के क्या हो रहा है कि आपका मेन आपके अलग अलग छोटे छोटे रिवर्स आकर बड़ा एक सी या ओशन बना रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्राइब्यूटरीज क्या होते हैं, डिस्ट्राइब्यूटरीज बिल्कुल उसका उल्टा होता है कि आपका एक मेन बड़ा रिवर है, जब वो अपनी अलग अलग क्या बना देता है, स्ट्रीम्स बना देता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्राइब्यूटरीज बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है यमुना एंड हुगली, जो गंगा की डिस्ट्राइब्यूटरीज है, ठीक है। और दूसरा ब्रह्मपुत्र की है हमारे जमुना एंड पद्मा रिवर। ये दोनों एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। इस बार के भी क्वेश्चन में पूछा गया था ये यमुना किसकी डिस्ट्राइब्यूटरी है, ठीक है। तो डिस्ट्राइब्यूटरीज क्या होती हैं कि हमारे मेन रिवर अगर हम वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाए, स्ट्रीम्स बना दे, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्राइब्यूट। जैसे गंगा की दो हैं, जो यमुना एंड हुगली, और दूसरा ब्रह्मपुत्र की जमुना एंड पद्मा, ठीक है। तो क्या होता है जब हमारी ये अलग अलग स्ट्रीम्स एक जगह जाकर, इन अलग अलग स्ट्रीम्स आके जाकर अपना अपना माउथ बना लेती है, ठीक है। जब इन माउथ के पास, मतलब जब इनका रिवर का एंड होता है कहीं पे, मतलब इन रिवर स्ट्रीम्स का एंड हो जाएगा कहीं पे आगे जाकर, वो आगे क्या बना देते हैं, डेल्टा बनाते हैं, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है सी वेव। अब सी वेव कैसे, आपने देखा कि रिवर कैसे डिपॉजिट कर रहा है, पानी का फ्लो कैसे डिपॉजिट करके इरोड करके कैसे डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। कहीं वो मिड बना देता है, कभी वो लेक बना देता है, कभी लीव्स बना देता है, ठीक है, ऐसे करता है, ठीक है। अब सी वेव कैसे करता है, देखो क्या होता है ना कि जब सी वेव्स में हमारे दो तीन चीज़ें हैं, एक है सी केव, एक आर्चेस, एक क्लिफ, बीचेस, स्टेक्स, ऐसी चीज़ें, ठीक है। क्या होता है जब सी केव्स कैसे बनते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारी सी की जो वेव्स है या पानी हमारा दरिया इसका सी का पानी हमारा समुद्र का छलियाँ तो मारता ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लो कि आपका जो सी वेव है वो किसी पत्थर पे स्ट्राइक कर रहा है, बार बार स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो आपने बहुत सारे केव्स देखे होंगे, जैसे क्यूपन केव, वो लोमिल बीच गोवा में है, गोवा में बहुत लोग जाते हैं, बीच है गोवा, वहाँ पे क्यूपन केव भी है। बेसिकली ये क्यूपन केव क्या था, बसाल्ट था, बसाल्ट रॉक था, ठीक है। तो बसाल्ट रॉक पे जब इसकी वेव बार बार टकराती रही, ठीक है, सी वेव बार बार टकराती रही, वहां पे यू नो होलो केव लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर ले लिया, ऐसा वाला, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, सी केव बन जाता है। इसकी एग्जांपल मैंने क्यूपन केव लिखी है, ठीक है, जो कि बना है बसाल्ट रॉक था, उसको टकरा के ये तो क्या हो गया, सी वेव भी तो हमारा क्या कर रही है, इरोड कर रही है ना। उसके बाद आर्चेस क्या होता है कि जब आपकी सी वेव मतलब अनलिमिटेडली टकराती है, ठीक है, टकरा कर उस होल को जो हमारा बना उसको और ज़्यादा वाइडर कर देगी, उसको सी आर्च बोलेंगे, आर्चेस बोलेंगे, ठीक है। फिर फिर अगर और ज़्यादा फर्दर टकराएगी तो सिर्फ हमारा वॉल लाइक स्ट्रक्चर बच जाएगा रॉक का, मतलब ऊपर वाला छत उड़ा दिया, सिर्फ साइड रॉक की साइड्स बच गई, ऊपर से हट गया, ठीक है। पहले छोटा सा राग बनाया आप टकर टकर मार मार के वेव ने, फिर बड़ा कर दिया, फिर ऊपर वाला पोर्शन ही हटा दिया, सिर्फ क्या बच गई, रॉक्स की सिर्फ वॉल्स ही बच गई, साइड पोर्शन, उसको स्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सी क्लिफ आता है एक चीज़। सी क्लिफ क्या होता है, जब आपका स्टीप रॉकी कोस्ट जो वर्टिकली राइज हो जाएगा, मतलब मान लो कि आपका खाली क्या बच गया, अब आपका एक साइड तो आपका खत्म हो गया, और ज़्यादा क्या कर रही है सी मतलब वेव्स टकरा रही है, बार बार स्टोन के साथ टकरा रही है, रॉक के साथ बार बार, एक पोर्शन भी हट गया, सिर्फ एक बच गया, और वह वर्टिकली ऊपर, मतलब वर्टिकली होता है ऊपर की तरफ, मतलब सी के वाटर से ऊपर की तरफ आ रहा है, उसको क्लिफ बोलते हैं। बीचेस कैसे बनते हैं, बीचेस बनते हैं कि आपका डिपॉजिट हो रहा है, मतलब सी वेव, मतलब होता है ना कि हमारा दरिया छलियाँ मारा है, जब वो छल्ली मारता है, एक छल्ली मारता है, तो तब क्या होता है, वो जो मटेरियल होता है पानी के बीच में उसको आके किनारे लगा देता है। तो जब वो बार बार उस सैंड को किनारे लगाएगा, बार बार किनारे लगाएगा, तो वो बीचेस ही बन जाएंगे, ठीक है। तो इस क्या हो रहा है, ये भी तो देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी क्या कर रहा है, इरोड कर रहा है। पहले तो सॉइल को इसको रॉक को इरोड कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद बीचेस बन गई, इसकी वजह से बीचेस बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद विंड, विंड कैसे काम करती है, विंड काम करती है कैसे कि जो हमारी रॉक्स होते हैं डेजर्ट में, रॉक्स होते हैं, वो एक काइंड ऑफ रॉक्स इन द डेजर्ट इन फॉर्म्स ऑफ मशरूम कॉल्ड द मशरूम रॉक्स, ठीक है। जो मशरूम मतलब जो नीचे से बिल्कुल कैसे पतले होंगे, ऊपर से थोड़ा वाइडर सा होगा, जैसे मशरूम की शक्ल होती है ऐसा, ठीक है, मतलब नैरो बेस होगा उसका और वाइडर टॉप्स होंगी, ऐसे वाला ना। जब क्या होगा कि ये विंड जब बार बार टकराएगी, ठीक है, बार बार, क्योंकि जो वाइडर है उसी के साथ टकराएगी, बार बार जब टकराएगी विंड इस पर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला स्टीप वाला या वाइडर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, जो मतलब ऐसे तो नॉर्मली सैंड कैसी होती है, ऊपर वाला नैरो होता है, नीचे वाला क्या होता है, वाइडर होता है। लेकिन हम हमारा जब सी आ रही है, सी सॉरी सी नहीं, विंड आ रही है, विंड बार बार क्या करेगी, बार बार स्ट्राइक करेगी, बार बार स्ट्राइक करेगी, तो क्या होगा आपका जो वो है ये है सैंड है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, है ना। इसमें एक आता है आपका लूइस। लूइस क्या होता है, लूइस होता है बेसिकली आपका सैंड का डिपॉजिट होना किसी लार्ज एरिया, जैसे चाइना में सबसे ज़्यादा देखी जाती है, ठीक है।
तो विंड का तो आपको पता है कि विंड कहीं से साल्ट, कहीं साल्ट नहीं, सैंड को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, कहीं से कहीं पहुंचा देती है ना। ये ज़्यादा डेजर्ट वाले एरिया में देखने को मिल जाती है हमें, ठीक है। उसके बाद आइस। आइस में दो ही चीज़ें हैं, मतलब ग्लेशियर। तो ग्लेशियर का मैंने आपको बताया था कि ग्लेशियर क्या होते हैं, बेसिकली रिवर के ही, बर्फ के ही रिवर्स होते है ना। तो जब वो बहते हैं, या वो आपने सुना होगा मानी वानी आती है, वो जब आती है तो आपका क्या होता है, आइस कैप्स वगैरह नीचे मटेरियल को इरोड करके ले आती है, ठीक है। तो जब वो मटेरियल इरोड होकर नीचे आता है, जैसे आपके रॉक्स हो गए, सैंड, स्लीट्स, कुछ भी आकर इरोड होकर नीचे को आएंगे और नीचे लो लेंग एरिया में डिपॉजिट हो जाएंगे, उनको ग्लेशियर मोरेन्स बोलेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपका रिवर, सी वेव, ग्लेशियर्स, विंड सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से आपके मटेरियल को इरोड करके कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर कर कुछ और बना देते हैं, ठीक है। जैसे आपके रिवर ने इरोड करके आपकी लीव्स बना दिए, ठीक है। आपके सी वेव्स आपके बीचेस बना देते हैं, ठीक है। विंड आपके सैंड डंक्स बना देते हैं, या फिर लुइसेस बना देते हैं, ठीक है। और जो हमारा ग्लेशियर्स हैं वो आपके ग्लेशियर मोरेन्स बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये चैप्टर खत्म हो गया आज, ठीक है। इस चैप्टर में बिल्कुल इतना ही था। हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे ऑक्सबो लेक के बारे में पूछा गया था कि ऑक्सबो लेक क्या होता है, ये पूछा गया था इस बार के पेपर में, ठीक है, जो अभी JKSSB के चल रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Next we discuss about air. Till then, take care, keep supporting and loving. Thank you so much.